नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। विजय भट्ट जी, स्थान हरिद्वार प्रेस क्लब के वर्तमान महासचिव आदरणीय हेमंत शर्मा जी स्थान ग्रहण करें। पूर्व भरपूर मतदान आप सब साथियों ने इसमें किया। 905 में से 799 मत डाले गए और आप सब ने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुना। आज नवरात्रि की बेला है, उस नवरात्रि उत्सव का दूसरा दिन और ये मंगलमय माहौल और इस मंगलमय माहौल में नई टीम का शपथ ग्रहण समारोह। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे जो चले आ रहे कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का यहाँ पदभार ग्रहण करने जा रही है। साइन हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू कर लेंगे। सहजता, सरलता, विनम्रता, सहजता, सरलता, विनम्रता, इश्क इनसे करती है, एक हो तो निभाए, तीनों ही इन पे मरती है, तीनों ही इन पे मरती है। त्रिपाठी जी के लिए मित्र और यार को सहपाठी कहते हैं, मित्र और यार को सहपाठी कहते हैं, मुसीबत और तकलीफ में काम आने वाले को त्रिपाठी कहते हैं। प्रियंका जी के लिए जिसकी जीत पर किसी को नहीं थी शंका, वो थी हमारी बहन प्रियंका। प्रदीप जोशी जी के लिए मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं, मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं, साफ सुथरी छवि वाले को प्रदीप जोशी कहते हैं। अभिषेक जी मन साफ और दिल के नेक, ऐसे हैं हमारे अभिषेक। खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, आया नहीं लाया गया हूँ, मुझे आप नहीं समझ सकते, मैं तो ऑर्डर देकर बनवाया गया हूँ, मैं तो। और दीपक करदम जी का स्वागत कर रहे हैं अरविंद तिवारी जी। प्रदीप जोशी जी का स्वागत हेमंत शर्मा जी और अरविंद तिवारी जी कर रहे हैं। प्रियंका पांडे जी, हमारे अंशुल मुखर्जी जी, श्याम कांबले जी, अभय तिवारी जी, मनीष मुखर्जी, प्रमोद दीक्षित जी का स्वागत, पूनम शर्मा जी और विजय भट्ट जी। आशीर्वाद से पहला कार्यकारिणी, फिर सचिव और फिर महासचिव का चुनाव में जीता था और आपका ये आशीर्वाद बाद में भी मुझे खूब मिला। और इस पिछले कार्यकालों की बात करें तो अरविंद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य किया वो आप सभी लोगों के सामने है। चाहे वो हमारा महोत्सव हो, चाहे कॉन्क्लेव हो, चाहे कोविड के समय पे जितनी विपरीत परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में हम पूरी टीम के साथ में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, एक भी दिन हमने कोविड में घर पर चैन की सांस नहीं ली थी। सभी सदस्यों के लिए जितना हम लोग कर सकते थे, जितनी जी जान से हम लोग मेहनत कर सकते थे। चाहे कार्यकारिणी में से और भी कोई साथी अगर अपने भाव अभिव्यक्ति करना चाहता हो। जी बोलना है क्या? जी मैं मुकेश जी ने एक बात सही कही है, हेमंत जी ने उसका समर्थन किया। हेमंत जी ने भी कहा है कि चेहरे वही हैं, बस किरदार थोड़े बदल गए।
जो व्यक्ति जिस पद पर था उस पद से हटकर दूसरे पद का दायित्व संभाल रहा है। बाकी टीम अरविंद तिवारी हमेशा से एकजुटता के साथ आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है। आपने जो प्यार आशीर्वाद दिया, जो सहयोग दिया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। कृपया सभागृह में पधारने का कष्ट करें। मैं सबसे पहले आभार मानता हूँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनुज दीपक कर्दम जी, निवर्तमान महासचिव प्रिय भाई हेमंत, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित महासचिव प्रदीप जोशी जी, उपाध्यक्ष प्रियंका, संजय त्रिपाठी जी, सचिव अभिषेक, कोषाध्यक्ष मुकेश भाई, कार्यकारिणी के साथी आदरणीय प्रमोद दीक्षित जी, विजय भाई, महिला प्रतिनिधि पूनम जी, अंशुल भाई, श्याम कामले जी, अभय तिवारी जी और मनीष मक्खर जी, निवर्तमान कार्यकारिणी के साथी विपिन निमा जी, राहुल वाविकर जी और बरनाले जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे कोषाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष के रूप में अलग अलग कार्यकाल में करीब 14 साल प्रेस क्लब की सेवा करने का मौका मिला। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रेस क्लब की नींव राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर, दिनेश अवस्थी, प्रभाष जोशी, मामाजी माणकचंद वाजपेयी जैसे पत्रकारिता के पुरोधाओं ने रखी थी। इस पे आप सौभाग्यशाली हो। मुझे लगता है कीर्ति भाई कि दीपक कर्दम इस प्रेस क्लब के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष है ना? तो इसलिए आपकी जवाबदारी और बढ़ गई है कि आपको बहुत चुनौती रहेगी। जो पिछली टीम ने काम किया है उसके काम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। क्या आप बेहतर कर सकते हैं पत्रकार साथियों के हित में, वो करें। क्योंकि ये सब साक्षी हैं कि जब आज से 7 साल पहले मैं पहली बार अध्यक्ष बना और दीपक कर्दम प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष बने। अच्छा, आप इस मामले में भी सौभाग्यशाली हो कि हम एक बहुत समृद्ध विरासत आपको सौंप के जा रहे हैं। हम जब मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना था और दीपक कर्दम कोषाध्यक्ष बने थे, तब इस प्रेस क्लब के सेविंग अकाउंट में 3,500 रुपए थे, 3,500 रुपए मात्र थे। आज जब मैं दीपक कर्दम को कार्यभार सौंप रहा हूं, इस प्रेस क्लब के पास 25 से 26 लाख रुपए की एफडी है। हमारे सेविंग अकाउंट्स में, जो हमारे 3 सेविंग अकाउंट्स है, उसमें करीब 5 लाख रुपए हमारे पास है। तो इसलिए बहुत एक समृद्ध विरासत हम आपको सौंप के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और दूसरा ये कि छोटे मोटे जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसके अलावा कोई प्रेस क्लब पे देनदारी नहीं है। प्रेस क्लब पूरी तरह से देनदारी से मुक्त है। हमने तो जब कार्यभार संभाला था तो करीब 2 लाख 2.5 लाख रुपए की देनदारी थी। वो देनदारी हम तो नए नए पदाधिकारी बने थे, वो पैसा कहाँ से चुकाए हमारे सामने सोचने, हम सोच के, लेकिन आप सबकी वो रही। हमने बहुत प्रयास किए, हमने प्रेस क्लब को महंगे आयोजनों से बचाया। हमको धीरे आराम से धन्यवाद। चूंकि मैं ये जो चला-चली की बेला होती है ये बहुत भावुक क्षण होता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें ये जो पूरा घटनाक्रम है यहाँ पर, चाहे इलेक्शन हुए, पिछले दिनों हमने देखा चुनाव हुए, ये चुनाव किसी के बीच में नहीं था, मेरे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में था और ना ही किसी के बीच में प्रतियोगिता थी, ना कोई कंपटीशन था। जो भी हुआ, अरविंद तिवारी जी ने उस दिन, मैं बैठा था यहाँ पर, बहुत ही विनम्र भाव से सब कुछ, चाहे वहाँ पर अंकुर भाई हो, चाहे हेमंत जी हो या और भी जितने भी लोग थे, तो अरविंद तिवारी जी ने जो वक्त, ये 5 साल का वक्त हम लोगों ने जो काटा है, कोविड काल, मैंने देखा माता पिता को खोया, दीपक के यहाँ भी इस तरह घटनाक्रम चलता रहा, हमने उनकी परिस्थितियां देखी हैं और अडिग रहकर, चूंकि बुद्धिजीवियों की संस्था है, आरोप तो लगने ही है। आप भगवान राम को नहीं छोड़ा गया तो किसी को भी कैसे छोड़ा जाएगा। तो इसलिए आपने जो बात बोली है, क्योंकि आप बिल्कुल मन से, मैं देख रहा हूँ पिछले 2016 से, साथियों एक बात कहना चाहूँगा, वर्ष 2016 का इलेक्शन यहाँ पे चल रहा था, स्वर्गीय अस्थाना जी यहाँ पर पहुंचे थे और मुझे ध्यान रहा श्री कृष्ण गौड़ जी भी थे। मुकेश आपकी भावुकता ने मुझे भी भावुक करा और मैं सबको से मैं पूरे देश के पत्रकारों में जो इंदौर प्रेस क्लब की गरिमा है, इसके लिए आपको सादर प्रणाम करता हूं कि जो आपने कोई भी मर्यादा नहीं हुई।
चाहे ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे सरकार का मामला हो, ना कहीं झुके ना रुके, ना कोई ऐसी चीज हुई, ना किसी सटोरिया का साथ दिया। इस तरह की जो बहुत सारी बातें पूरे देश में होती है, मैं पिछले दिनों रायपुर था, तमाम तरह की बातें हुई, तो लोगों ने यदि आभार नहीं जताऊंगा तो मेरी बात अधूरी रहेगी। लोकेश पाल जो हमारे कार्यालय में हैं, अशोक गोड़ जो हमारे कार्यालय सहायक की भूमिका में, प्रिय जीतू, राजन भैया, चेतन, हमारे गार्ड साहब पुजारी जी, इन सब का भी इस प्रेस क्लब परिवार को बहुत सहयोग मिला। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज ही के पवित्र दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से तब संयम ये मिलता है और मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी को आशीर्वाद मिले। मैं बताना चाहूंगा 2011 में मुझे इंदौर प्रेस क्लब की जो प्रकल्प होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अध्यक्ष दादा द्वारा बनाया गया था। उसी के बाद से मैं सक्रिय हुआ था। 2016 में मुझे कोषाध्यक्ष पद पर आप सभी ने नवाजा था। उस समय दादा ने जैसा बताया कि 3500 रुपए की राशि थी और वो धीरे धीरे बढ़कर बढ़ी। उस समय मैंने एक नारा दिया था, कोषाध्यक्ष नहीं कार्यकर्ता चुने। 2020 में भी यही हुआ। उपाध्यक्ष के लिए मैं जब खड़ा हुआ, जब भी मैंने यह कहा तो सभी ने आशीर्वाद दिया। और 2025 में जब आपके सामने अध्यक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ, सबसे पहले तो मैं उस समय गौरवान्वित हो गया जब मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर सबने सामूहिक रूप से विश्वास किया। मैंने कभी आगे होकर इच्छा नहीं जताई थी कि मुझे अध्यक्ष लड़ना है। दादा, बबलू भैया, ऐसी टीम थी जिन्होंने मुझे कहा था कि लड़ना। मैं हमेशा मंच से दूर रहता था, बोलने में कम विश्वास रखता था। मुझे लगता था कि काम करना है और मैंने काम किया था। माता जी के आशीर्वाद से ये चुनाव हम जीते, अच्छे वोटों से जीते और आगे भी हम अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। अरविंद दादा ने इंदौर प्रेस क्लब के रूप में हमें एक अच्छा बगीचा बना के दिया है और मैं पूरे 1300 मेंबर को वादा दिलाता हूं कि मैं अच्छा माली बनकर उस बगीचे की रक्षा करूंगा, उस बगीचे को हरा भरा रखने की कोशिश करूंगा। लगातार जिस तरह से इंदौर प्रेस क्लब चुनाव हुए, आमने सामने कुछ भी कहा गया हो, लेकिन मैं विश्वास जताता हूं कि वो सब बातें भूलकर हमें अब आगे की रास्ता बनाना है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन हमें उन्हें भूलना होगा और उससे आगे बढ़कर सभी के सामूहिक प्रयास से, सामूहिक आशीर्वाद से और सामूहिक मार्गदर्शन में मैं काम करूंगा। सभी का मुझे साथ चाहिए। जो लगातार जो मुझे मिल रहा था वो हम आगे और भी अच्छा करेंगे। 14 साल से क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं लगातार। मैं सभी तक कभी मैंने नहीं सोचा था कि उस चीज को इस चुनाव में पेश करूंगा। मैं सिर्फ सेवा के संकल्प के साथ आया हूं और आगे भविष्य में भी सेवा करूंगा। आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। आज मैं इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली घोषणा कर रहा हूं, इंदौर प्रेस क्लब के सभी सदस्य जो 1300 हैं और अन्य जो हमारे साथी हैं जो इंदौर प्रेस क्लब के सदस्य नहीं बन पाए, मैं उनके लिए आज इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष बनने की पहली घोषणा कर रहा हूं कि सभी पत्रकारों के दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं कि सभी सदस्यों के बीमा कराया जाएगा और अगले 15 दिन में सभी अपने डॉक्यूमेंट इंदौर प्रेस क्लब कार्यालय से पत्रकार दुर्घटना बीमा के 5 लाख का राशि का बीमा हम करा रहे हैं। इसकी शुरुआत जब 2-3 दिन में होगी, आप कार्यालय से फॉर्म लेके इसको जमा करा सकते हैं। धन्यवाद। जो मित्र हैं उनके माध्यम से एक और बात है कि जो पॉलिसी इस बार हो जाएगी ये यही खत्म नहीं होगी जब तक 3 साल 4 साल जो भी कार्यकाल हमारे घर से दूर एक घर है प्रेस क्लब और इस घर में आप सब आए, नए मेहमानों का आप लोगों ने स्वागत किया। मैं सभी का आभार मानता हूँ और आप स्वागत के लिए बिल्कुल चलो एक आदमी पहले ले लो। हाँ, क्या है, सब डिस्टर्ब हो रहा है। एक आदमी लो, अभी हो गया ना आपका। चलो आप बैठो। लाइव हो रहा है, लाइव कर रहे हैं सर भैया। अगर दीपक भाई को पटेल साहब पीछे लोग
आज अपनी यहाँ पर जो नवनिर्वाचित हुए उनको अपनी ओर से शुभकामना दी, और आप क्या नया पेश करना चाहते हैं और क्या अपना आशीर्वाद रहेगा उसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत अच्छी कार्यकारिणी चुन के आई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तीनों का कॉम्बिनेशन है। अनुभवी और युवा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि टीम बहुत अच्छा काम करेगी। जो काम हमारी टीम ने किया उससे अच्छा काम ये टीम करेगी। और प्रेस क्लब में पत्रकार साथियों के हित में और पत्रकारिता के हित में जितना हो सकता है, मुझे लगता है कि ये नई टीम पूरी शिद्दत के साथ इसमें काम करेगी। और पत्रकार कल्याण के जो काम है, आज पहली घोषणा दीपक कर्दम जी ने की, बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रेस क्लब के 1400 सदस्यों के लिए पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, ये एक बड़ी घोषणा है। ये एक बड़ी घोषणा है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि नई टीम अच्छा काम करने के लिए कृत संकल्पित है और जो पुरानी टीम ने काम किया उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। क्या उन्होंने ये भी माना है कि वो केवल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं है, नहीं कि बल्कि वो एक सदस्य है जो हर किसी सदस्य के लिए खड़े हैं? दीपक चाहे कोषाध्यक्ष बने चाहे उपाध्यक्ष बने, हर बार उन्होंने यही कहा कि मैं एक कार्यकर्ता पहले हूँ, आपका भाई पहले हूँ, मैं आप मेरे कंधे पे हाथ रख सकते हैं और अगर मैं अच्छा नहीं करूँ तो मेरा कान भी मरोड़ सकते हैं। तो उनकी भावनाओं से आप समझिए कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में इस प्रेस क्लब में पत्रकार साथियों के हित में जितना काम कर सकते हैं वो करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कहेंगे आज आप नई व्यवस्था के तौर पे आप यहाँ पर स्थापित हुए हैं। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर आज पदभार ग्रहण किया है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे थे काम किया है, काम करेंगे, आज हमने पदभार ग्रहण करते से एक घोषणा की जिसमें हमारे पत्रकार साथी 1400 मेंबर, उसके अलावा भी जो 1500 लोग हैं, सभी को पत्रकार दुर्घटना बीमा का हम इंश्योरेंस कराएंगे और वो पत्रकारों के हितों के लिए रहेगा और इसमें पत्रकारों को कुछ भी राशि देना नहीं, निःशुल्क रहेगा, जिससे कभी ऐसे दुर्भाग्य घटना घटती है तो पत्रकारों को, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि समूह संपादक। ये जरा सभी लोग कमल गोस्वामी को भी लेके आना था तुमको यार। हाँ, फिर आप उससे नाराजी व्यक्त कर देना। दीपक कदम जी, ये हमारे नए दीपक कदम अभी आपकी सेवा में रहेंगे। हाँ, बबलू भैया, गुरु महाराज का स्वागत भैया। महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है प्रेस क्लब पे। आज शुरुआत देखिए आप हमारी में ऐसी कि आपने शपथ ली और हम आज पहुंच गए। वाह, आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपके नेतृत्व में पिछले 5 साल नहीं बहुत आलीशान रहा। और मैं तो नहीं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की चीज़ है, वो जरूर मेरा बस मार्गदर्शन यही है। ठीक है।